आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 17 स्टार्स एंड सैटेलाइट्स का। हम लोग समरी डिस्कस करेंगे, समरी और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो है, कीवर्ड्स जो है इसका ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली इस चैप्टर के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा बोरिंग भी है। शायद आप लोगों को बहुत बोरिंग लगा होगा, क्योंकि ये चैप्टर में लगभग 1 घंटे का वीडियो मैंने दिया है। कल ही मैंने अपलोड किया है, प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि पूरा चैप्टर का जो समरी है, पूरा निचोड़ जो है, वो इस समरी पार्ट का जो ये वीडियो है इसमें पूरा हो पाए। और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा ये, क्योंकि इसमें पूरा चैप्टर का ही सार आ जाएगा। तो हम लोग पहले ये कीवर्ड्स डिस्कस करते हैं। कीवर्ड्स में सबसे पहले है सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो सबसे पहले सैटेलाइट वो बॉडी होता है जो दूसरे बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करता है। और सैटेलाइट दो प्रकार का होता है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट और एक मैन मेड सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ही मैन मेड सैटेलाइट है, और एक नेचुरल सैटेलाइट होता है ये। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है वो ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया जो सैटेलाइट्स है वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और जो नेचुरल सैटेलाइट है वो तो नेचुरली जो है, जैसे अर्थ का सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ का मून। और अर्थ का और हमारा अर्थ का आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया हमारे देश का, वो है आर्यभट्टा। देन है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या है? एस्टेरॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच में जो गैप है, ऑर्बिट्स के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व करता रहता है। तो वो ऑब्जेक्ट्स को ही एस्टेरॉइड्स कहा गया है। और देन है कैसियोपिया। कैसियोपिया एक 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 प्रकार का कॉन्स्टिलेशन है। जो मैंने आपको बताया था, उर्सा मेजर, ये सब जो कॉन्स्टिलेशन एक ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जो एक एक पर्टिकुलर शेप बनाता है। तो उसमें से ही है कैसियोपिया। देन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स तो वो ऑब्जेक्ट्स होता है जो स्काई में कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो भी दिख रहा है, सन हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गया, एस्टेरॉइड्स हो गया, मेटेओर्स हो गया, कॉमेट्स हो गया, कुछ भी, तो वो सारे प्लैनेट्स हो गया, वो सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। देन है कॉमेट्स। कॉमेट्स जो हो गया वो एक फायर की तरह हम लोगों को नाइट स्काई में दिखेगा, जिसका हेड और टेल होता है। हेड जो है वो सन के तरफ जाता है, और टेल जो है वो सन से दूर जाता हुआ दिखता है एक लाइट की तरह। देन कॉन्स्टिलेशंस तो बताया ही है मैंने कि वो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, एक फैमिलियर शेप बनाता है, जिसको हम लोगों ने बहुत सारा नाम दे करके रखा है, उर्सा मेजर, ऐसा करके लियो, जो अभी कैसियोपिया पढ़ा वो। देन लाइट ईयर जो है ये एक यूनिट है। लॉन्ग डिस्टेंस जो होता है, स्टार्स के बीच में जो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है, मिलियंस मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस, तो उस डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम लोग लाइट ईयर बोल करके एक यूनिट को यूज़ करते हैं। तो इसका डेफिनेशन भी है लाइट ईयर का कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। देन मेटियोराइट्स है और मेटियोर्स है। तो हम लोगों को पहले मेटियोर्स जानना होगा। तो मेटियोर्स जो है स्पेस में मेटियोर्स जो है वो मेटियोर्स जो है यूजुअली स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है जो कि ब्राइट लाइट की तरह दिखता है। ब्राइट लाइट की तरह दिखता है, और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कभी कभी आ जाता है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो आ जाता है, और एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन होने के वजह से वो ग्लो करने लगता है मेटियोर्स, और अगर ग्लो करने लगता है और इवापोरेट होकर के ख़त्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो मेटियोर इवापोरेट होने से पहले अर्थ में पहुंच जाता है। तो जब पहुंच जाता है तब उसको मेटियोराइट्स बोला जाता है।
देन ऑर्बिट, ऑर्बिट तो वो रास्ता, वो पाथ होता है, वो पाथ को बोला जाता है ऑर्बिट, जिस पाथ पे ये सेलेस्टियल बॉडीज़ या प्लैनेट जो है वो मूव करते हैं। एक परफेक्ट पाथ होता है, उनका रास्ता होता है, तो उन पे मूव करता है। ओरियन, ओरियन तो है एक कॉन्स्टिलेशन, जो हम लोगों ने ऊपर देखा है, एक कॉन्स्टिलेशन का नाम है ओरियन। देन फेजेस ऑफ मून, मून का बहुत तरह का फेजेस होता है जो हम लोगों को टाइम टू टाइम चेंज होता हुआ दिखता है, क्योंकि हर एक मून का ये जो फेज़ बदलना होता है ये आता है जनरली, क्योंकि मून जो है सन का लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ से रिफ्लेक्ट करता है वही पार्ट हम लोगों को दिखता है, तो वो ऐसा लगता है कि अलग अलग फेज़ आ रहा है। देन प्लैनेट्स, प्लैनेट्स भी एक प्रकार का स्टार्स ही है, स्टार्स ही है, लेकिन उनका अपना कोई लाइट नहीं होता है प्लैनेट का, और स्टार का अपना लाइट होता है। देन पोल स्टार है, पोल स्टार एक ऐसा स्टार है जो जो दिखता है अर्थ का एक्सिस जो है, अर्थ का एक्सिस के सेंटर, अर्थ के एक्सिस के इर्द गिर्द दिखता है, और वो अपना जगह को चेंज नहीं करता है। देन रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग एक टेक्निक है जिसके ज़रिए, जो सैटेलाइट्स के द्वारा भी यूज़ किया जाता है, और जिसके ज़रिए कोई एरिया या कोई कोई वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई एरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग बिना फिजिकली टच किए हुए या देख, बिना उसके पास गए हुए हम लोग पता कर सकते हैं उसका इन्फॉर्मेशन, उसको रिमोट सेंसिंग बोलते हैं, दूर से ही हम लोग पता कर सकते हैं जैसे। देन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम तो पूरा सेट को बोला जाता है जहाँ पे सन के चारों ओर, सन के चारों ओर सारा सेलेस्टियल बॉडीज़ जो है वो रिवॉल्व करता है, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, सब रिवॉल्व कर रहा है, बॉडीज़, एस्टेरॉयड ये सब, तो वो पूरा सिस्टम को ही सोलर सिस्टम बोला जाता है। और स्टार्स तो हम लोग देखे ही हैं, स्टार्स तो हम लोग पढ़े ही हैं कि स्टार्स का अपना लाइट होता है, वो ट्विंकल करता है। और प्लैनेट जो है, प्लैनेट और स्टार में यही डिफरेंस है कि प्लैनेट का अपना लाइट नहीं होता है और प्लैनेट ट्विंकल भी नहीं करता है, और स्टार जो है वो ट्विंकल भी करता है। और देन है उर्सा मेजर, उर्सा मेजर एक कॉन्स्टिलेशन का बहुत ही फेमस कॉन्स्टिलेशन का नाम है उर्सा मेजर, जिसको सप्तर्षि भी बोला जाता है, 7 स्टार्स होता है उसमें। तो हम लोगों ने कीवर्ड्स देखा, तो सारा कीवर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कीवर्ड्स और समरी भी देखेंगे तो भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा यूज़फुल कंटेंट है ये। और अभी एग्ज़ाम्स भी बहुत नज़दीक है, तो आप लोगों को ये अच्छे से सबका कम से कम समरी भी आप लोगों को डेली रीड करना चाहिए सारे चैप्टर्स का, ताकि आप लोगों का क्विक रिवीजन होता रहे और एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो स्कोर करने में। तो हम लोग पहला देखते हैं क्या हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है, उसका निचोड़ यहाँ पे दिया हुआ है। द फेजेज ऑफ द मून ऑकर बिकॉज वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन टुवर्ड्स अस। तो वही मैंने अभी जस्ट बताया कि हम लोग जो है, हम लोग मून का फेज जो है देख पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट ऑफ द सन को हमारे तरफ, इसलिए हम लोगों को अलग अलग फेज दिखता है। सेकेंड है स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, द सन इज ऑल्सो अ स्टार। तो स्टार जो होता है वो अपना उनका लाइट होता है, और वो उनका अपना लाइट निकलता है उनके बॉडी से, और सन जो है एक स्टार है। देन है इट इज़ कन्वेनियंट टू एक्सप्रेस डिस्टेंस ऑफ स्टार्स इन लाइट ईयर्स। तो लाइट ईयर्स जो है वो डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट है। तो स्टार्स का डिस्टेंस इतना बड़ा होता है, इतना दूर रहता है वो लोग, तो नंबर इतना बड़ा होता है कि उसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं इजीली, तो वो लाइट ईयर को यूज़ करके एक्सप्रेस करते हैं। देन है स्टार्स अपियर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देन द पोल स्टार अपियर्स टू बी स्टेशनरी फ्रॉम अर्थ। अर्थ से अगर हम देखते हैं तो पोल स्टार ऐसा दिखता है कि वो एक ही जगह में स्थित, बिकॉज इट इज सिचुएटेड क्लोज टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि वो अर्थ के एक्सिस के पास में ही रहता है। कॉन्स्टिलेशंस आर ग्रुप्स ऑफ स्टार्स दैट अपियर टू फॉर्म रिकॉग्नाइजेबल शेप्स। रिकॉग्नाइजेबल अगर याद नहीं रहता तो आप फैमिलियर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फैमिलियर शेप्स। तो कॉन्स्टिलेशन क्या है, एक्चुअली ग्रुप ऑफ स्टार्स है, कुछ स्टार्स का ग्रुप है, 7 8 9
ऐसा ग्रुप ऑफ स्टार्स है जिससे कोई शेप बनता है। तो कॉन्स्टिलेशन भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और बहुत इजी वे में दिया भी गया है, तो आप लोग ज़रूर इसको ध्यान में रखो और 2-3 बार इसको सुनो और रीडिंग भी करो, वीडियो को देखो और रीडिंग भी करो और लिखने का भी कोशिश करो। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है। अ होस्ट ऑफ अ होस्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेटियोर्स। और एस्टेरॉयड भी है, कॉमेट्स भी है और मेटियोर्स भी है। और मेटियोर्स जब अर्थ में पहुंच जाता है तो उसको मेटियोराइट्स बोलते हैं। देन अ बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर बॉडी इज कॉल्ड सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो एक बॉडी जो दूसरे बॉडी के चारों तरफ घूमता है उसको ही सैटेलाइट बोलते हैं। और सैटेलाइट 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप का सैटेलाइट होता है, एक नेचुरल सैटेलाइट और एक मैनमेड सैटेलाइट। मैनमेड सैटेलाइट मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट का एग्जांपल आप मून दे सकते हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एग्जांपल जो है वो है आर्यभट्टा। देन मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून। सम प्लैनेट्स ऑल्सो हैव नेचुरल सैटेलाइट्स। देन वीनस इज ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। सबसे ज़्यादा चमकता हुआ प्लैनेट जो है वो है वीनस। ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे ब्राइट प्लैनेट है और अर्थ का पड़ोसी भी है। देन जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा प्लैनेट अगर पूछा जाए तो वो है जुपिटर। तो ये जीके के पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, कि ब्राइटेस्ट स्टार भी बोला जाता है वीनस को। ब्राइट स्टार अगर पूछा जाए तो भी वीनस आंसर होगा, ब्राइटेस्ट प्लैनेट पूछा जाए तो भी वीनस आंसर होगा, और लार्जेस्ट प्लैनेट पूछा जाए तो वो है जुपिटर। और जुपिटर के पास ही सबसे ज़्यादा सैटेलाइट भी है। ऐसा प्लैनेट जिसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है वो है जुपिटर। देन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। दे आर मच क्लोजर देन द मून। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी अर्थ के चारों ओर घूमता है और नेचुरल सैटेलाइट भी अर्थ के चारों ओर घूमता है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो थोड़ा ज़्यादा क्लोज है मून से। Then artificial satellites are used for weather forecasting, long distance communication and remote sensing. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता तो है, लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज़ क्या होता है, क्यों ये बनाया जाता है ह्यूमन के द्वारा, और क्यों इन लोगों को स्पेस में भेजा जाता है? तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए भेजा जाता है। वेदर फोरकास्टिंग मीन्स आगे कल बारिश कब होगा, ठंड कब होगा, कब आंधी आएगा, तूफान आएगा, कहाँ पे समुद्र में बाढ़ आएगा, ये सब का फोरकास्टिंग, ये सब पहले से जानकारी मिल जाता है, कलेक्ट कर लेता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के द्वारा। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन हो रहा है रडार रडार के थ्रू, या फिर कम्युनिकेशन हो रहा है हमारा टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू, वो सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के हेल्प के मदद से ही हो रहा है। और रिमोट सेंसिंग भी मैंने बताया कि रिमोट सेंसिंग ये वो टेक्निक है जिससे कोई भी एरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जान सकते हैं बिना उसके पास गए हुए। तो यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से इलाबोरेट किया पूरा कीवर्ड्स को और समरी को। मुझे लगता है कि पूरा चैप्टर का जो निचोड़ है ये वो यहीं पे ख़त्म हो गया इसमें। तो आप चैप्टर को नहीं भी देखे होंगे तो समय बचाने के लिए आप समरी को भी पढ़ सकते हैं। और समरी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप वीडियो देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे का वीडियो और भी आने वाला है बहुत। इस चैप्टर का मैं नोट्स भी दूंगा, क्वेश्चन आंसर, इसका सॉल्यूशन भी मैं मुझे बनाना है, तो वो भी वीडियो आ जाएगा। और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और मैं सारा वीडियोज़ में देने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।